लेसन का नाम है लाइट, शेडोज एंड रिफ्लेक्शन। ओके, ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। आपका यही पहला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। वो लाइट जो है आपके ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट करती है उन्हें ल्यूमिनस बॉडीज कहते हैं, जो लाइट देती है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रूम में ट्यूबलाइट जल रही है तो ट्यूबलाइट जो है वो ल्यूमिनस बॉडीज है। ओके, बर्निंग कैंडल, हॉट फिलामेंट, इलेक्ट्रिक बल्ब आर ल्यूमिनस बॉडीज। तो आप बॉडीज भी लिख सकते हो और ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल बस आप इतना ही लिखो कि द बॉडीज विच एमिट लाइट आर कॉल्ड ल्यूमिनस बॉडीज। फॉर एग्जाम्पल सन, ट्यूबलाइट, इलेक्ट्रिक बल्ब। अब द बॉडीज विच डू नॉट एमिट लाइट, वो ऑब्जेक्ट्स जो लाइट एमिट नहीं करते, जो लाइट नहीं देते, उनको हम क्या कहते हैं? नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। अब इस रूम में देखोगे बहुत सारी नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हैं। चेयर, बुक, पेन, ये तो लाइट एमिट नहीं करती, तो ये नॉन ल्यूमिनस बॉडीज है। ये रहा यहाँ पे नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हाउएवर शाइन। कभी कभी वो देखो, नॉन ल्यूमिनस बॉडीज हमें तभी दिखती है जब उन तक लाइट पहुँचती है कोई, और लाइट उनसे टकरा के हमारी आंखों तक पहुँचती है, नहीं तो वो हमें नहीं दिखती। आप एक डोर के पीछे का नहीं देख सकते, क्यों? उसमें दो कॉन्सेप्ट है। एक तो जो डोर है या वॉल है, उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट है उनसे लाइट टकरा के हमारी आंखों तक नहीं पहुंच रही। क्यों नहीं पहुंच रही? क्योंकि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। वो ये नहीं है इधर से मोड़ इधर से मोड़, आपकी आंखों तक आ जाएगी। देखो, जो लाइट की हम डिफाइन देते हैं ना, लाइट की डिफाइन ही हम ये देते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी। ये कुछ और बोला, मतलब वही है कि लाइट है तभी हमें चीज़ें दिखेंगी, नहीं तो हमें चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो अब ये नॉन ल्यूमिनस जो है वो शाइन करती हुई दिखती हैं। मून आपका नॉन ल्यूमिनस है, लेकिन रात को वो चमकता हुआ दिखता है। क्यों? क्योंकि वो सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और वो हमारी लाइट सन की लाइट ही है जो मून से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। और बिकम विजिबल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन और स्कैटरिंग ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन देम फ्रॉम एनी ल्यूमिनस बॉडी। यानी किसी भी ल्यूमिनस बॉडी की लाइट नॉन ल्यूमिनस बॉडी पे पड़ती है और वो टकरा के रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों तक पहुंचती है, तभी वो हमें दिखती है। व्हेन सच रिफ्लेक्टेड और स्कैटरिंग लाइट फॉल्स ऑन नियर बाय ऑब्जेक्ट दे बिकम विजिबल। यही बात हुई। बहुत सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो आर ल्यूमिनस। रूम टेम्परेचर पे वो ल्यूमिनस है, लेकिन बाद में हीट करते हैं तो वो ल्यूमिनस बन जाते हैं। यानी पहले वो नॉन ल्यूमिनस है, बाद में वो ल्यूमिनस बन जाते हैं। ऐसे आ सकते हैं आपके एग्जाम्पल। देख, आयरन पहले नॉन ल्यूमिनस सब्सटेंस है रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जब आप इसे हीट करते हो स्ट्रांगली, बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है, इट बिगिन्स टू ग्लो एंड एमिट लाइट। अब ये चेक करना, गूगल करके देखना कितने टेम्परेचर तक, हजारों टेम्परेचर तक हीट करना पड़ता है इसे। ये गूगल पे चेक करना। फिलामेंट आपका इलेक्ट्रिक बल्ब है। बल्ब का हम जब स्विच ऑन करते हैं वो तभी ल्यूमिनस बनता है ना, स्विच ऑफ कर दो तो वो नॉन ल्यूमिनस है। तो उसका जो फिलामेंट होता है, आप देखना एक तार जा रही होती है वो, हाँ वायर जो होती है ना वो, तो वो रूम टेम्परेचर पे आपका नॉन ल्यूमिनस है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो उसके गर्म हो जाता है और वो लाइट एमिट करने लगता है। ल्यूमिनस बॉडीज़ जो है वो नेचुरल भी हो सकती है, मैन मेड भी हो सकती हैं, ये तो कोई है ही नहीं। सन, स्टार, फायर फ्लाई आपकी नेचुरल है, भगवान ने बनाई है ना, हम ऐसे ही कहते हैं ना नेचुरल में मैन। और ये जो हमने अभी बात की बल्ब की, ट्यूबलाइट की, कैंडल की, ये मैन मेड है। अब आइए ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, ओपेक ऑब्जेक्ट। तो आपका यही डिफरेंस बनेगा। इसमें जो मैं पॉइंट बताऊंगी वो ज़रूर लिखना। अब देखिए, जब एक लाइट ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो क्या केस होगा? 3 केसेस होंगे। लाइट में पास थ्रू ऑब्जेक्ट कंप्लीटली उसको पास कर जाएगी, उसको क्रॉस करके चली जाएगी। क्रॉस करके चले जाने को कहते हैं रिफ्रैक्शन। या कुछ रिफ्लेक्ट हो जाएगी और कुछ पास हो जाएगी, ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट पास, और कुछ ऑब्जेक्ट में से बिल्कुल भी पास नहीं होगी। इन्हीं 3 के बेसिस पे हम ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई करते हैं, ट्रांसपेरेंट, ओपेक, ट्रांसलूसेंट। तो पहला है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के बारे में लिखो। पहली लाइन है सब्सटेंस विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू। पूरी लाइट इनमें से पास हो जाती है, इसको हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट। अब इन ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट के आर पार हम देख सकते हैं। तो सेकेंड पॉइंट क्या बनेगा? वी कैन सी क्लियरली थ्रू दैम। आर पार बिल्कुल देख सकते हो आप। और फिर आपने लिखने हैं तीसरे पॉइंट में एग्जाम्पल, जैसे एयर, वाटर। एयर, वाटर, इनके आर पार आप देख सकते हो बिल्कुल। नेक्स्ट आपका आता है ट्रांसलूसेंट। ट्रांसलूसेंट में क्या होता है? ओनली अ पार्ट ऑफ लाइट पास थ्रू द ऑब्जेक्ट।
ये पहला पॉइंट बन गया। वी कैन नॉट सी थ्रू देम क्लियरली। अब आप इसको घर में एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो आप एक पेपर लो, उस पर बटर लगा दो, तो उसके आपको देखो, जब उसके आर पार आप देखोगे, पेपर की दूसरी साइड देखोगे, तो आपको क्लियरली थिंग्स विजिबल नहीं होंगी। तो वो हमारा होता है ट्रांसलूसेंट। ये ट्रांसलूसेंट के एग्जाम्पल लिख लेना, तीसरा पॉइंट। अब आता है ओपेक। ओपेक में द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। इनमें से लाइट पास ही नहीं होती, यानी इनके आर पार हम देख ही नहीं सकते। तो वी कैन नॉट सी एनीथिंग थ्रू देम। उनके आर पार हमें कुछ भी नहीं दिखता। जैसे आपकी वॉल हो गया, बुक हो गया, ठीक है ना, प्लास्टिक की शीट हो गई, जो भी है, ये यहाँ से आप ले लेना ओपेक से। एल्युमिनियम शीट, मेटल्स जो होती है, वो नहीं होता।